दोस्तों, जहां पूरी दुनिया जाना चाहती है उस ग्रह का नाम है चांद। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद अब भारत भी चांद पर पहुंचने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन कभी आपने चांद की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की है कि चांद पर इंसान है या एलियन? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चांद की रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और अब तक सबसे कम समय में चांद पर पहुंचने वाला पहला देश अमेरिका है, जिसने केवल 4 दिन में इस दूरी को तय किया था। लेकिन अगर चंद्रयान की बात करें तो हमें चांद तक पहुंचने में 42 दिन का सफर तय करना होगा, और यदि हम अमेरिका स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो केवल 4 दिन में चांद की सतह पर पहुंचा जा सकता है। चांद की सतह के उतरने के बाद सबसे पहले आपको चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह नजर आने वाली है और यहाँ बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देंगे। ऊपर की ओर देखने पर आपको हमारी पृथ्वी भी नजर आएगी, और अगर हम कई सालों तक चांद से पृथ्वी की ओर निहारते हैं तो पृथ्वी अपनी स्थिरता के साथ आपको अपने अक्ष पर ही घूर्णन करती हुई दिखाई देती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम और वायुमंडल बहुत ही पतला होता है, जिसके कारण चांद पर हमारा वजन पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम हो जाएगा। चांद पर हवा न होने के कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके दोस्तों के पैरों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं। यदि आप चांद पर आसपास देखोगे तो केवल कूड़ा कचरा ही दिखाई देगा, और आपको बता दें कि यह क्षतिग्रस्त यान और मनुष्यों द्वारा फैलाया गया कचरा होता है। अगर इस कचरे की बात करें तो इसमें मानव मूत्र और उल्टियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि चांद का अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है, और इसी कारण वहां पर जाने वाले लोगों को उल्कापिंड से टकराने का खतरा सदैव बना रहता है। इसलिए जब हम पृथ्वी से चांद की ओर देखते हैं तो हमें नजर आने वाले काले धब्बे असल में धब्बे नहीं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। चांद पर सूर्य की रोशनी न पहुंच पाने के कारण वे हमें धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकने वाली चीज यदि कोई है तो वह केवल चंद्रमा है। दोस्तों, जब हम आकाश को पृथ्वी से देखें तो हमें नीला, और यदि चांद से देखें तो काला दिखाई देता है। आपको बता दें कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाकर अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवा लिया है। इस वाईफाई की स्पीड लगभग 3 MBPS तक है, जिससे चांद पर इंटरनेट की सुविधा भी संभव हो सकती है। यदि हम चांद पर खड़े होकर टेलीफोन के जरिए बात करना चाहें तो यह असंभव है, और इसका सबसे बड़ा कारण चांद का अपना कोई भी वायुमंडल न होना है। आप चाहे कितना भी चिल्ला लें, आपकी आवाज केवल हवा में ही गूंजेगी। इसीलिए चांद पर जाने वाले लोग यानी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर केवल स्पेस सूट्स में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इन स्पेस सूट्स में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भरकर दबाव बनाया जाता है, जिससे वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चांद की सतह के तापमान के बारे में। आपको बता दें कि चांद की सतह का रात का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यदि बात करें चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की, तो वहां का तापमान इतना ठंडा हो जाता है कि वहां मनुष्य का रहना मुश्किल है, और इसी कारण वहां की स्थितियां भी भयानक हो जाती हैं। इसी वजह से ज्यादातर मिशन उत्तरी ध्रुव पर ही किए गए हैं। और आपको बता दें कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, वह सूरज की रोशनी का एक रिफ्लेक्शन है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त चांद का केवल एक हिस्सा ही दिखाई देता है, और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान अपनी अक्ष पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो यह 23.44 डिग्री तक झुकी रहती है। चांद के कई इलाकों में आज तक सूरज की एक रोशनी तक नहीं पहुंची है। इसलिए चांद की सतह पर टेलीफोन तो संभव है, किंतु ध्वनि असंभव है। बातचीत के लिए एस्ट्रोनॉट्स को केवल स्पेस सूट्स में ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों,
चांद से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में 1.27 सेकंड का समय लगता है और यही कारण है कि पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बातचीत करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। इसी कारण हमें एक बार में चांद का एक भाग ही दिखाई देता है। और यदि बात करें चांद पर दिन की तो एक दिन करीब 14 दिन के बराबर होता है और रात भी करीब इसी के बराबर होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होते हैं और यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक लगातार कई सालों से चांद पर मिशन करके वहां की जानकारियां हासिल करना चाहते हैं ताकि मनुष्य का चांद पर जीवन संभव हो सके। तो दोस्तों, ये थी चांद के सफर की कुछ भयानक और रहस्यमयी जानकारियां। आशा करते हैं चांद के बारे में कुछ जानकारियां आपको अवश्य मिली होंगी। तो हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।